मेरा नाम राघव ठाकुर है और मैं पिछले लगभग 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मेरा घर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है और इन 20 सालों में मैंने देश की अनगिनत सड़कों पर सफर किया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खतरनाक घुमावदार सड़कों से लेकर लंबे सुनसान हाईवे तक। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना लगभग 7 साल पहले की है, जब मेरे साथ मेरा एक हेल्पर हुआ करता था जिसका नाम निखिल था। वह सीधा सादा, मेहनती और बहुत ईमानदार लड़का था। हम दोनों एक दिन सुबह सुबह अपना ट्रक लेकर देहरादून से राजस्थान के कोटा की ओर माल लेकर निकले थे। सफर लंबा था, इसलिए हमने जल्दी निकलना जरूरी समझा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हम रास्ते में एक ढाबे पर रुके, खाना खाया, चाय पी और फिर आगे बढ़ गए। दिन आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल बदलने लगा। रात के करीब 10 बजे हमें बहुत भूख लगी, लेकिन रास्ते में कोई ढाबा नहीं मिल रहा था। तभी आगे एक लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया। हम भी वहीं रुक गए। कुछ देर बाद एक आदमी हमारे पास आया और उसने बताया कि आगे पहाड़ से मलबा गिर गया है और रास्ता बंद है। उसने हमें एक शॉर्टकट रास्ता बताया जो करीब 1 किलोमीटर पीछे से जंगल के बीच होकर जाता था। उसने यह भी चेतावनी दी कि उस रास्ते पर ट्रक को कहीं भी मत रोकना और अगर मजबूरी में रोकना पड़े तो बाहर बिल्कुल मत उतरना। उसकी बात सुनकर हम थोड़े घबरा गए, लेकिन जल्दी पहुंचने के लालच में हमने उसकी बात मान ली और ट्रक मोड़कर उस रास्ते की ओर चल पड़े। शुरुआत में रास्ता ठीक था, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद माहौल डरावना होने लगा। चारों तरफ घना जंगल और गहरा सन्नाटा था। हमें एक खुली जगह मिली तो हमने वहीं रुककर खाना बनाने का सोचा। हमने ट्रक से गैस चूल्हा निकाला और वहीं आलू की सब्जी बनाकर खाई। लेकिन जब मैं पास के झरने से पानी लेने गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वापस आ गया। खाना खाकर हम फिर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर जंगल और भी घना हो गया। तभी मुझे सड़क किनारे एक बड़ा बोर्ड दिखा जिस पर कुछ चेतावनी लिखी थी, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की जरूरत नहीं समझी और आगे बढ़ गया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब रास्ता पूरी तरह सुनसान था। निखिल सो गया और मैं अकेला ट्रक चला रहा था। तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दभरी थी कि दिल कांप उठा। मैंने निखिल को जगाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा शायद मेरा वहम है। मैंने भी खुद को समझाया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ देर बाद अचानक एक छोटा बच्चा सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि मैं घबरा गया और तुरंत ब्रेक लगा दिया। मैंने निखिल को फिर जगाया, लेकिन उसने कहा कि यह भी मेरा भ्रम हो सकता है। अब हम दोनों थोड़ा डर गए थे। हमने ट्रक तेज कर दिया, लेकिन कुछ दूरी पर वही बच्चा फिर दिखा। इस बार वह सड़क के साथ साथ दौड़ रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से सफेद और बिना बालों के था। अब निखिल भी डर गया। हम उसे पीछा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वह अचानक जंगल में गायब हो गया। तभी हमारे ट्रक को जोरदार झटका लगा, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो, लेकिन सड़क खाली थी। हम दोनों बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। मैंने डरते डरते बाहर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा कि उसका बच्चा खो गया है और उसे ढूंढने में मदद करो। उसने हमसे लिफ्ट भी मांगी। मुझे उस पर तरस आ गया, लेकिन निखिल ने मना कर दिया और कहा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी बात मानकर मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। तभी वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज भयानक होती चली गई। हम तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी निखिल चीख पड़ा और बोला कि वह बच्चा ट्रक के साइड में चिपका हुआ है। मैंने शीशे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह बच्चा मकड़ी की तरह ट्रक पर चढ़ता हुआ हमारी खिड़की की ओर आ रहा था। उसी समय पीछे से वही औरत भी दौड़ती हुई नजर आई, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं।
उसके लंबे नाखून और खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह हमारे साथ साथ दौड़ रही थी। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्ति पर पड़ी। मैंने हिम्मत जुटाई और निखिल से कहा कि जब तक हम ट्रक के अंदर हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम दोनों भगवान का नाम लेने लगे और बिना रुके ट्रक चलाते रहे। कुछ देर बाद हमें मुख्य हाईवे दिखाई दिया और जैसे ही हम वहां पहुंचे, वह बच्चा और चुड़ैल अचानक गायब हो गए। हम दोनों ने राहत की सांस ली और ट्रक साइड में लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। बाद में जब हम एक ढाबे पर रुके और अपनी कहानी दूसरे ड्राइवरों को सुनाई तो एक बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि उस रास्ते पर सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने गलती से एक बच्चे को कुचल दिया था और उसकी मां सदमे में पागल हो गई थी। वह रोज उस जंगल में अपने बच्चे को ढूंढती थी और एक दिन उसकी लाश भी वहीं मिली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और ड्राइवरों से बदला लेती है। उस दिन मुझे समझ आया कि सड़क पर लगी चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चेतावनी के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। और उस रात जो हमने देखा वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस खौफनाक रात के बाद मेरी और निखिल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि सच यह है कि कुछ चीजें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। उस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद हम दोनों फिर से एक नए सफर पर निकले थे। इस बार हमें जयपुर से इंदौर तक माल लेकर जाना था। शुरुआत में मैं बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं अब भी उस रात के डर को भूल नहीं पाया था। हर सुनसान सड़क, हर अंधेरी रात मुझे उसी जंगल की याद दिला देती थी। निखिल भी चुप चुप रहने लगा था। पहले वह सफर के दौरान मजाक करता था, गाने गाता था, लेकिन अब वह ज्यादातर खामोश ही रहता था, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। हम दोनों उस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों के मन में एक ही डर बैठा हुआ था कि कहीं वो चीजें फिर से हमारा पीछा ना करें। उस दिन हम शाम तक काफी दूरी तय कर चुके थे और रात होते होते हम एक सुनसान हाईवे पर पहुंच गए। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। माहौल फिर से वैसा ही लगने लगा जैसा उस रात था। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह खुद ही फिर चालू हो गया। इस बार उसमें से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने निखिल की तरफ देखा तो वह भी डरा हुआ मुझे ही देख रहा था। उसने धीरे से कहा, उस्ताद, ये वही आवाज है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। लेकिन जितना हम आगे बढ़ते, वह आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे साथ साथ चल रही हो। तभी अचानक सामने सड़क पर हमें एक औरत खड़ी दिखाई दी। वही बिखरे बाल, वही फटे कपड़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन इस बार मैंने ट्रक रोका नहीं, बल्कि उसे मोड़कर उस औरत को बचाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मैंने साइड मिरर में देखा। वह औरत हमें घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, वह बेहद डरावनी थी। निखिल ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। हम दोनों समझ चुके थे कि यह वही चीज है जो उस रात हमें मिली थी, लेकिन सवाल यह था कि वह यहाँ कैसे आ गई। हम तो उस रास्ते से बहुत दूर थे, क्या वह हमारे साथ आ गई थी? यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी। हम लगातार ट्रक चलाते रहे, लेकिन अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी ट्रक अपने आप धीमा हो जाता, कभी बिना वजह झटका लग जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक ट्रक के पीछे से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो।
निखिल ने डरते हुए पीछे झांका और फिर चीख पड़ा। उसने कहा कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वही छोटा बच्चा, वही बिना आंखों वाला चेहरा, वह ट्रक के पीछे बैठा हुआ था और हमें घूर रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि वो दोनों आत्माएं हमारा पीछा कर रही थीं। हमने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब डर अपने चरम पर था। तभी अचानक सामने सड़क पर एक मंदिर दिखाई दिया। वह छोटा सा मंदिर था, लेकिन वहां रोशनी जल रही थी। मैंने तुरंत ट्रक वहां रोक दिया और बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों नीचे उतरकर मंदिर की ओर भागे। अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे, जैसे वह पहले से हमारा इंतजार कर रहे हों। हमने उन्हें पूरी बात बताई। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, तुम दोनों ने जिस जगह से रास्ता लिया था वहां की आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने तुम्हें अपना शिकार बना लिया है। जब तक उनका बदला पूरा नहीं होगा वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबराकर पूछा, तो हम क्या करें बाबा? बाबा ने हमें एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना और उस जगह पर वापस जाकर उन आत्माओं से माफी मांगो, नहीं तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों डर गए थे, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले ही दिन हमने फैसला किया कि हम उस जंगल वाले रास्ते पर वापस जाएंगे, भले ही यह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अगले दिन शाम होते होते हम फिर उसी इलाके के पास पहुंच गए। दिल में डर था, लेकिन इस बार हमारे पास बाबा का दिया हुआ ताबीज भी था। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और माहौल फिर से डरावना हो गया। लेकिन इस बार हमने ट्रक नहीं रोका, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद वही जगह आ गई जहां हमने पहली बार खाना बनाया था। मैंने ट्रक रोका। हम दोनों नीचे उतरे और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मैंने जोर से कहा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहते। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में है, लेकिन कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमें माफ कर दिया हो। हम तुरंत वहां से निकल गए और बिना पीछे देखे सीधे हाईवे पर आ गए। उस दिन के बाद से आज तक हमें फिर कभी वो औरत या बच्चा नजर नहीं आया, लेकिन उस रात का डर आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और मैं हर नए ड्राइवर को यही सलाह देता हूं कि कभी भी किसी अनजान रास्ते पर बिना सोचे समझे मत जाओ और सड़क पर लगी चेतावनियों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि मौत भी आपका इंतजार कर रही होती है।